तो लर्नर्स आज हम लोग संस्कृत जो आप लोगों का सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम कक्षा 10वीं का संस्कृत का फाइनल परीक्षा का 21 फरवरी को होने वाला है। तो 21 फरवरी के वायरल क्वेश्चन के ना आज हम लोग क्या करने वाले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि संस्कृत में 100 में से 100 पूरे नंबर आए तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसे आप लोग कैसे भी घोर कर पी जाइए ताकि आप लोग अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है कि महान से भी महान क्या है। पूछा गया है क्या कि महान से भी महान क्या है। तो सिंपल है कि महान से भी महान क्या है, आत्मा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। पूछा गया है कि यह पूरा जो संसार है यह किसके द्वारा अनुशासित है। तो सिंपल परमात्मा यानी कि भगवान द्वारा अनुशासित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह 3 इस प्रकार से कि परिभूत पूर्णंतरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। पूछा गया है कि यह जो है ना इसकी संज्ञा किसे दी गई है। तो किसे संज्ञा दी गई है तो याद रखिएगा कि हमारे पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि गुरु गोविंद सिंह। पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे ना, तो उनका पूछा है कि जन्म स्थल कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा कि उनका जन्म ना हमारे बिहार के राजधानी की पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि यूनान का राजदूत था। यूनान का राजदूत पूछा गया है क्या कि कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया था मेगास्थनीज। कौन आया था, मेगास्थनीज। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि स्थिति स्वर्गीय मुल्ला ई डॉट डॉट के न धावंती दंतम, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। यह जो युक्ति दिया हुआ है यह पूछा गया है कि किस पाठ से संकलित है। किस पाठ से है तो याद रखिएगा कि यह अलस कथा से। किससे है, अलस कथा से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। जो याज्ञवल्क्य है ना वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। तो किसकी शिक्षा देते हैं तो आत्म तत्व का देते हैं। किसके, आत्म तत्व का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी। विजय भट्टारिका पूछा गया कि किसकी पत्नी है। तो ये तो कितनी बार बताया था आप लोगों को कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो चंद्रादित्य की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि पंडित छम्मा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है यही पूछा गया है। तो किसके द्वारा है तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत महिमा चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि सभी भगवान जो है ना वो भारत में ही जन्म लेना चाहते हैं। तो सभी को मुक्ति कहाँ पर मिलता है तो भारत में मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम पूछा गया है कि क्या है। तो क्या है तो याद रखिए कि समावर्तनम है। क्या है, समावर्तनम है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। प्राचीन काल में पूछा गया है कि शिष्य को क्या कहते थे। तो उस समय पर शिष्य को क्या कहते थे, जैसे कि अभी तो हम लोग छात्र कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, तो उस समय ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे, ब्रह्मचारी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत पूछा गया है कि क्या नहीं आता है। तो उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है तो याद रखिएगा कि वरदान तो आता है, लेकिन कन्यादान भी आता है, सिंदूरदान, लेकिन गोदान नहीं आता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से कि बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए पूछा गया है कि कौन आता है। जैसे कि शादी वादी कुछ पार्टी हो रहा है तो उसमें बिना बुलाए अगर आप चल जाते हैं तो वह कौन सा आता है। तो याद रखिए कि मूर्ख। कौन, मूर्ख। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 है कि उद्योगिनम पुरुषिन मुपैंतिम लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ से संकलित है या किस पाठ से संकलित है? तो कर्मवीर कथा से। किससे? कर्मवीर कथा से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थे? जो बीकन टोला नामक गांव में एक राम प्रवेश राम का नामक व्यक्ति था ना, कर्मवीर कथा में आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें पूछा गया कि उसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितना था? तो कितना था? तो 4 था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये डिट्टो छपने वाले प्रश्न है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है क्या कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म, जो आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं, तो उनका जन्म पूछा गया कि कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो याद रखिए कि 1824 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकाराम ग्राम किसका जन्म स्थल है? टंकाराम जो ग्राम है उसमें किसका जन्म हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद जी के, जिनका जन्म 1824 में हुआ था, वही क्या है कि टंकाराम में, उनका गुजरात के टंकाराम में जन्म हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 है क्या कि दरिदांध्रम कौंतन्य माँ निरुजय किमोत सत्य पद किस पार से संकलित है? तो ये किस पार से संकलित है? तो व्याघ्रपति कथा से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 है क्या कि महंतराम भिक्षाम याचे यह किसकी उक्ति है? महंतराम भिक्षा याते यह किसकी उक्ति है? तो क्या है कि वह शक्र, जब मतलब कि कर्ण नहा रहा होता है तो उस समय क्या है कि इंद्र भगवान शक्र बनकर जाते हैं और मांगते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शक्र की है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 है कि वैर्नय वैरस्य समनम असंभव यह किसकी युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? यह पूछा गया। तो किसकी युक्ति है? तो यह महात्मा गांधी जी का है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? जो शास्त्र होता है तो पूछा गया कि किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? तो याद रखिएगा कि हम मानवों के लिए करते हैं, यानी कि हम मनुष्यों के लिए करते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन, और ये तो कितनी बार बताया कि बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है और वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो कौन है मीमांसा दर्शन के? तो याद रखिए कि जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से है कि महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि व्यास के जो है ना, तो उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पूछा गया है कि राम क्या है? तो उनके द्वारा ग्रंथ का नाम याद रखिए कि निरुक्तम है। क्या है? निरुक्तम। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का पूछा गया कि संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा ना, वो जाएगा अनु प्लस छेदम। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 है कि मनम प्लस रजनम की संधि होगी। मनम प्लस संधि रजनम का संधि क्या होगा? तो इसका संधि क्या होगा? तो संधि इसका होगा कि मनोरंजनम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? अ प्लस ए के मेल से पूछा गया कि कौन सा वर्ण बनेगा? तो यह बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में पूछा गया कि कौन सी संधि है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो होना जाएगा विद्यार्थी में हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का पूछा गया है क्या कि विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा देशाय भक्ति। देशाय भक्ति। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा च सीता च का समस्त पद पूछा गया है कि क्या होगा? जिसका समस्त पद क्या होगा? ये होगा रामा सीते। रामा सीते। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण सिंपल है, जिसके है लंबे उदर वही है लंबोदर, यानी कि गणेश जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 है कि देर हच्चा में कौन सा समास है। देर हच्चा में पूछा गया है कि कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि भूवम प्रभवम सूत्र का उदाहरण है। भूवम प्रभवम सूत्र का उदाहरण पूछा गया है क्या है, तो इसका क्या है उदाहरण, तो यह हिमालयात गंगा प्रभवती, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है, किस सूत्र से होता है यह पूछा गया है, तो कौन सा सूत्र से होगा, तो होगा रुच अथनानम प्रियमानम, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना वो 35 इस प्रकार से है कि सहम व्याघ्रत विभेति यह रेखांतिक पद में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति पूछा गया कि कौन सा है, तो यहाँ विभक्ति कौन सा है, तो पंचमी है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होता है। अंग विकार के अर्थ में पूछा गया कि कौन सा विभक्ति होता है, तो कितनी बार बताया कि अंग विकार वाला जो यह बहुत ज्यादा बीबी है, तो इसका कौन सा होता है, तो यह होता है तृतीया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस शब्द में बी उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो उपसर्ग किस में, वी उपसर्ग है, ठीक है। तो अगर आप लोग विहार पढ़िएगा तो वी क्या आएगा, उपसर्ग आता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 है कि अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिज्ञान शब्द में पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है, मतलब कि शब्द से पहले लगता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा अभी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लव धातु के लटकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होगा। लव धातु जो है ना, तो इसके लटकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होगा यह पूछा गया है, तो कौन सा होगा, तो ये होगा लभते, कौन सा, लभते, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि तिष्ठ किस लकार का रूप है। तिष्ठ पूछा गया है कि यह किस लकार का रूप है, तो यह किस लकार का रूप है, तो यह लोट लटकार का, किसका, लोट लटकार का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एधि किस धातु का रूप है। एधि पूछा गया है कि यह किस धातु का रूप है, तो एधि जो है ना, एधि यह किस धातु का रूप है, तो याद रखिए कि अस का है, किसका, अस का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 है कि तस्मीनम कौन सी विभक्ति है। तस्मीनम पूछा गया है कि यह कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा है, तो यह सप्तमी विभक्ति, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है। भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है यह पूछा गया है, तो कौन सा है, तो यह भवतः का, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 जो है ना वह इस प्रकार से है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का कौन सा रूप होगा। षष्ठी बहुवचन का रूप पूछा गया है कि क्या होगा, तो ये होगा राज्ञाम, क्या होगा, राज्ञाम, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है कि पट प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो पट प्लस कतवा से जो शब्द बनेगा ना यह बनेगा पठितवा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 है कि प्रनमम में कौन सा पड़ता है। प्रनमम में पूछा गया है कि कौन सा पड़ता है, तो कौन सा पड़ता है, तो यह है लप्पे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव में कौन सा दधिति पड़ता है, तो इसमें कौन सा है, तो यह है अन पड़ता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो है 48 है कि गुरु प्लस इष्टनम से कौन सा शब्द बनेगा। गुरु प्लस इष्टनम से कौन सा शब्द बनेगा, तो यह बनेगा गरिष्ठ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो इस प्रकार से कि साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। साधक प्लस टाप से कौन सा बनेगा, तो यह बनेगा साधिका, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इंद्राणी में कौन सा पड़ता है। इंद्राणी में पूछा गया कि कौन सा पड़ता है, तो यह पड़ता है डिस पड़ता है, कौन सा, डिस पड़ता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और आज हमने जो 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को किए ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBR गेस क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो छपने वाले, तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले, ताकि उनको भी पूरे के पूरे नंबर संस्कृत में मिल पाए।